जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ, जिसका कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो है पर्यायवाची शब्द, वो आपको बिहार बोर्ड क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 12th सभी के एग्जाम में आपको काम आएगा। और कंपटीशन एग्जाम में भी आपको पर्यायवाची शब्द आता है। आप जब 10th का एग्जाम देंगे, उस 10th के एग्जाम के समय आपको इस पर्यायवाची शब्द में से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। 12th का जब फाइनल एग्जाम देंगे आप, उसमें भी आपको 5 ऑब्जेक्टिव आएगा पर्यायवाची शब्द का। तो आज मैं 2022 के एग्जाम में जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे 10th और 12th के फाइनल एग्जाम में, उसके बारे में कुछ भी है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द आपको बताएंगे। पहला है अगेन। देखिए, पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है, ये पहले जानना जरूरी है। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब यह हुआ जो एक व्यक्ति का या एक चीज का बहुत सारा नाम है, आदमी वही लेकिन नाम उसका बहुत सारा। मान लीजिए गांव में, गांव घर के भाषा में बोलते हैं, किसी घर में एक ही बच्चा का 4-5 नाम है। मामा कुछ अलग नाम रख दिया, दादा कुछ अलग नाम रख दिया, माँ कुछ अलग नाम, पिताजी कुछ अलग नाम, बड़ी बहन कुछ अलग नाम, चाचा जी कुछ अलग नाम। इसी तरह से एक ही आदमी का अनेक सारा नाम हो जाता है। मान लीजिए हम भोले दानी बोलते हैं, शिव दानी बोलते हैं, शिव शंकर बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, तो अनेक सारा नाम है एक ही चीज़ का। इसी तरह से आप पर्यायवाची शब्द का मतलब जान लीजिए, जो एक ही चीज़ उसका बहुत सारा नाम। तो अगेन है, तो अगेन को हम पावक बोलते हैं। कुछ मोस्ट भी लिखा दिए हैं, जो परीक्षा में एग्जाम जैसे अगेन को आपको पूछ देगा जो अगेन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक पावक रहेगा और तीसरा और 3 ऑप्शन अलग रहेगा, तो उसमें आप पावक मार दीजिएगा। इस भी है ये अगेन का जो है ना, ये पर्यायवाची शब्द से भी है, यही सब एग्जाम में आता है। तो अगेन का दिया हुआ, अगेन में है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग। फिर एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अगेन का है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग। तो अगेन का आप समझ गए। अगला है मेरा सेकंड नंबर अमृत। ये भी है, ये विशेष काल पूछा जाता है। तो अमृत का जो दिया हुआ है, तो पहला है सोम, सुधा, पीयूष, मधु। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सोम, सुधा, पीयूष और मधु। अगला है आपको 3 नंबर में आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, आंख का पर्यायवाची शब्द लिखे, आंख का पर्यायवाची शब्द लिखे, तो ए ऑप्शन देगा। देखिए ए में दे दिया सुधा, बी देगा तो बी में दे दिया अनल, सी में दे दिया आपको गगन, और डी में दे दिया आपको, आप देख रहे होंगे डी में दे दिया आपको, मान लीजिए मधु, सॉरी आंख का बोल रहे हैं तो हम नयन दे देंगे, तो जिससे हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है किसका, आंख का। अब क्वेश्चन क्या दिया, जो आंख का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो क्या करना है आपको, सुधा तो नहीं है, ये भी गलत हो गया, गगन भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, अनल भी नहीं, ये भी गलत हो गया, है क्या नयन, तो ये आपका सही। इसी तरह से आप जब आंख का पर्यायवाची शब्द याद करेंगे तो 5-6 याद कर लीजिएगा, मोस्ट 3-4 याद कर लीजिएगा, तो ये टकरा जाएगा आपको, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जान गए होंगे। इसी तरह से आंख का है नयन, लोचन, नेत्र। आंख का नयन, लोचन और नेत्र। अगला है हमारे पास आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द हमारे पास है गगन। आकाश का पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान। आकाश का पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, गगन। ये भी है, ये सब बार बार एग्जाम में आता है ऑप्शन में, इसलिए हम आपको ऑप्शन में दिए हुए। अगला है उजला। उजला का पर्यायवाची शब्द उजला। तो उजला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उज्ज्वल, श्वेत, सफेद। अब यहाँ एक ट्रिक है, जान लीजिए। अगर यहाँ उज्ज्वल दे देता तो आप बोलते उज्ज्वल का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो हो जाएगा उजला, श्वेत, सफेद। अब पूछेगा आपको सफेद का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो लिखिएगा उजला,
उज्ज्वल, श्वेत। कभी कभी पूछ देगा नेत्र का पर्यायवाची शब्द लिखो। नेत्र में क्या हो जाएगा? आंख, नयन, लोचन। ठीक है। इसी तरह से आग दिया है ना, आग, तो आग का पर्यायवाची यहां आग दे देगा, क्या हो जाएगा? अग्नि, पावक, ज्वाला, अनल, दहन। अगला है आपका उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब जो उन्नति जो करता है, उत्कर्ष, उन्नति कैसे हो रहा है? तो समृद्धि, उन्नति, प्रशंसा। उत्कर्ष का हो गया समृद्धि, उन्नति, प्रशंसा। अगला है स्त्री, औरत। धरनी, घरनी, घर वाली। स्त्री को औरत बोलते हैं, घरनी बोलते हैं, घरवाली बोलते हैं। अगला है कमल। ये तो मोस्ट भी है, ये लगातार 3-4 एग्जाम में पूछा गया है। जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ 9th और 10th का, उस 3-4 एग्जाम में ये बार बार आया है। तो कमल का जो है आपका पंकज, जलज, सरोज। कमल का है पंकज, जलज, सरोज। अगला है आपका गंगा। बगल में चिड़िया, आम का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ चिड़िया सब अपनी मधुर गायन सुना रही है। होपिए से आपको आवाज़ आता होगा। गंगा सुरसरी, गंगा का सुरसरी होता है, गंगा का सुरसरी होता है। सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। देखिए गंगा में क्या है? सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। गंगा का सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। अगला है मेरे पास गणेश। गणेश का जो हम लिखेंगे गणपति, गजानन, लंबोदर, विनायक। गणेश का है गणपति, गजानन, लंबोदर, विनायक। आपका अगला है 11 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो चंद्रमा का होगा सोम, सुधांशु, मयंक, राकेश, शशि। ठीक है। चंद्रमा का क्या होगा? चंद्रमा का होगा सोम, सुधांशु, मयंक, राकेश, शशि। ठीक है। जल के बारे में आपको पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। जब जल के बारे में पर्यायवाची शब्द पूछे तो जल का होगा पानी, अमृत, वारिये, अमृत। दोबारा अमृत लिखते हैं, अमृत होगा। ठीक है। आपका 13 नंबर है जंगल। देखिए ये सब मोस्ट भी है, जो आपको 10th और 12th क्लास में जो फाइनल एग्जाम 2022 में बोर्ड परीक्षा होगा उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको आना ही तो आना है इसका। तो जंगल का होगा विपिन, कानन, अर्ने, वन। अब यहाँ एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पानी जब लिख देगा ना, अगर मान लीजिए पानी लिख दिया, ठीक है, तो पानी का क्या हो जाएगा? जल, अमृत, वारिस। ठीक है। जंगल, विपिन, कानन, आर्यन, वन। अब अगला है दिन। देखिए दिन का होता है दिवा, दिवस, वासर। 15 नंबर में दिया है आपको दुख। दुख, दुख को तो पता है, शोक होगा, कष्ट होगा। जब शोक हो जाता किसी को, कष्ट होगा, पीड़ा होगा और संकट। मान लीजिए यहाँ पीड़ा दे दे तो पीड़ा को दुख, शोक, संकट ऐसे आ जाएगा। अब धरती का है, तो धरती का होगा भू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा। कभी कभी क्या पूछ देता है, यहाँ पृथ्वी दे देगा, यहाँ पृथ्वी दे देगा, तो पृथ्वी का क्या दीजिएगा? पृथ्वी का दीजिएगा धरती, भू, धरा, वसुंधरा। ठीक है। अगला है 17 नंबर पर्वत। पर्वत का होगा पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर। पर्वत का होगा पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर। 18 नंबर दिया है। वैसे पहाड़ जब यहाँ देगा, याद रखिएगा, यहाँ पहाड़ देगा ना तो पहाड़ का फिर वैसे ही हो जाएगा पर्वत। पर्वत, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर। अगला है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानिए, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ज्योति, उज्ज्वला। ज्योति प्रकाश वही हुआ। चमक, चमक प्रकाश। प्रभा, जैसे प्रभा बिखेरता है, प्रभा, प्रभावशाली हो तो चमक हुआ ना, प्रकाश हुआ ना उसका। अगला है सूर्य। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर।
सूर्य का क्या है? दिन। सूर्य का जानिएगा, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु और भास्कर। अगला क्वेश्चन आपका हिमालय। सब मोस्ट भी है क्वेश्चन है, बार बार बता, इसको नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा, रटिएगा नहीं, स्मरण कर लीजिएगा, तो पढ़ते पढ़ते आप जान जाइएगा, रट्टा नहीं मारना है। हिमालय, नगपति, नगराज, हिमाद्री, गिरिराज। हिमालय, नगपति, नगराज, हिमाद्री, गिरिराज। अब लास्ट में वायु। वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल। पुनः एक बार आपको समझा देता हूं, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जो एक ही चीज का बहुत सारा नाम, चीज एक ही है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। जैसे किसी एक चीज का नाम मान लीजिए जल है, तो जो आप समझते हैं पानी को जल कहा जाता है, बारिश को जल कहा जाता है, अमृत को जल कहा जाता है। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि घर बैठे इस कोरोना महामारी में बच्चे को तैयारी करने में आसानी हो और वह घर बैठकर बिहार बोर्ड 10th और 12th के फाइनल एग्जाम का तैयारी कर सके। इसीलिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए।